हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज तारीख हो चुकी है 2 अगस्त 2024 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन, सभी टीमों की रिटेन रिलीज लिस्ट और इसके साथ ही सभी आईपीएल टीमों के रिगार्डिंग दिन भर की जितनी भी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और ये अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की साइड से। क्या महेंद्र सिंह धोनी इस साल का आईपीएल खेलेंगे या फिर नहीं, इस बात को जानने के लिए चेन्नई के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी ने फाइनली इसके बारे में क्लैरिटी दे दी है। माही का कोई इंटरव्यू आउट हुआ था, जिस इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि इस साल चेन्नई सुपर किंग्स की टीम उनको रिटेन करेगी या फिर नहीं, इस बात का फैसला वो लेंगे रिटेंशन के रूल्स क्लैरिफाई हो जाने के बाद। बीसीसीआई ने कहा है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर रिटेंशन के सभी रूल्स क्लियर हो जाएंगे। तो माही भी उसी का वेट कर रहे हैं। उसके हिसाब से फिर वो ये देखेंगे कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में उनको रिटेन करके फायदा है, और उसके बाद ही वो डिसीजन लेंगे जो भी उनको लगेगा कि सीएसके के टीम के इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा है। तो खैर, टीम के इंटरेस्ट में तो जो भी हो, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं और सीएसके के फैंस भी यही चाहते हैं कि एमएसटी फिर से खेलें, क्योंकि उनके जैसा लीडर सीएसके को नहीं मिल सकता। तो ऐसे में काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि धोनी के स्टेटमेंट के बाद वो हमें आईपीएल 2025 खेलते हुए नजर आए। फिलहाल गाइस, हम चलते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट। और ये अपडेट निकल कर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद की ओनर काव्या मरान की साइड से, जहां पर काव्या मरान ने बीसीसीआई की मीटिंग में कुछ पॉइंट्स अपने रखे। जहां पर सबसे पहले इन्होंने कहा है विदेशी प्लेयर्स के रिगार्डिंग, जहां पर इन्होंने कहा कि कुछ आईपीएल टीमों के पास अपनी इंडियन कोर मौजूद होती है, तो वहीं कुछ टीमों के पास अनकैप प्लेयर अच्छे होते हैं, लेकिन एसआरएच की टीम के पास ओवरसीज प्लेयर्स काफी अच्छे हैं। ट्रेविस हेड से लेकर एडन मार्करम, उसके बाद पैट कमिंस, ग्लेन फिलिप्स, इनके साथ ही अगर आप इनके पूरे लाइनअप को उठाकर देखें तो हेनरी क्लासन, सारे ही ऐसे प्लेयर हैं जो कि अपने में ही मैच विनर हैं। तो ऐसे में इन्होंने कहा कि इनको अधिक से अधिक ओवरसीज प्लेयर्स को रिटेन करने की परमिशन दी जानी चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने उन प्लेयर्स के बारे में भी बातचीत की जिनको ऑक्शन में तो टीमें खरीद लेती हैं, लेकिन बाद में वो अपनी इंटरनेशनल प्रायोरिटीज उनको याद आने लगती हैं और फिर वो आईपीएल के स्टार्ट होने से पहले टीमों को छोड़ देते हैं। तो काव्या ने कहा कि ऐसे प्लेयर्स को आईपीएल से डायरेक्टली बैन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप आईपीएल खेलने के लिए डबल माइंड में हैं तो फिर आपको अपने नाम को ऑक्शन में ही पुट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आईपीएल की टीमें काफी मेहनत करने के बाद, काफी रिसर्च करने के बाद आपको बाय करती हैं, और उसके बाद अगर आप लोग इस तरीके की चीजें करेंगे तो फिर काफी हाई चांसेस रहते हैं कि उस टीम का बैलेंस खराब हो जाए। कमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोग काव्या मरान के स्टेटमेंट से एग्री करते हैं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट। और ये अपडेट निकल कर आ रही है आईपीएल के रिटेंशन के रिगार्डिंग। कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से इस बार 3+1+1 का रूल हमें देखने को मिल सकता है, जिसमें 3 प्लेयर्स हमें रिटेन होते हुए नजर आएंगे। एक प्लेयर के ऊपर आरटीएम कार्ड का यूज होगा और वहीं एक प्लेयर ऐसा होगा जिसके ऊपर इंपैक्ट या फिर अनकैप रूल आप लोग इसे बोल सकते हैं, अनकैप प्लेयर को इसके अंदर रिटेन किया जाएगा। लेकिन अब रिपोर्टेडली इसके साथ एक और नई कंडीशन ऐड हो सकती है, और वो कंडीशन है कि इन 5 में से आप 2 विदेशी खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं। यानी कि जो आपका अनकैप प्लेयर होगा वो आपका विदेशी प्लेयर भी हो सकता है, या फिर जो आपका आरटीएम प्लेयर होता है वो भी आपका फॉरेन प्लेयर हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम आरसीबी के बारे में बात करें, तो खैर हम आगे इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो वहीं पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट। और ये अपडेट निकल कर आ रही है भारत और श्रीलंका के बीच में। फाइनली वो इंतजार खत्म हो चुका है जो कि वर्ल्ड कप के बाद से हम लोग वेट कर रहे थे कि कब विराट कोहली और रोहित शर्मा हमें क्रिकेट में अपना रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। फाइनली रोहित शर्मा और विराट कोहली हमें ओडीआई सीरीज में आज से अपना रिटर्न करते हुए नजर आने वाले हैं। दिन में 2:30 बजे से हमें भारत और श्रीलंका के बीच में पहला ओडीआई मुकाबला देखने को मिलने वाला है, और इस मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ ही श्रेयस अय्यर और उनके साथ ही केएल राहुल भी हमें अपना रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर आप लोग इस मुकाबले को लाइव देख पाएंगे। फिलहाल गाइस, हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट। और ये अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की साइड से। ऊपर वाली अपडेट्स में भी जैसा कि हमने आपको क्लियर किया कि चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है वो अब इस तरीके से आ रही है कि 3+1 तो हम रिटेन कर ही लेंगे, लेकिन जो एक अनकैप प्लेयर है उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक ऐसी डिमांड की है जो कि थोड़ी सी आपको हंसा भी सकती है, या फिर शायद आप सीएसके के फैन हो तो आपको ही पसंद भी आएगी। सीएसके ने कहा है कि वो एमएसटी को अनकैप प्लेयर के अंदर रिटेन करना चाहते हैं। अब अनकैप प्लेयर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसका मतलब होता है कि जिसको बिल्कुल ही कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर ना हो। अगर हम इनको एमएसडी से कंपेयर करें जिन्होंने कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में जो कि उन्होंने ना जीती हो या फिर जो उन्होंने कॉन्कर ना करी हो, तो ऐसे में इसके बाद सीएसके के इस डिमांड के बाद बताया गया कि मीटिंग में जो बाकी के 9 फ्रेंचाइज ओनर्स थे वो काफी ज्यादा हंसते हुए नजर आए। हालांकि बीसीसीआई ने कहा कि सीएसके की टीम की इस डिमांड का वो ध्यान रखेंगे, लेकिन ये हाईली अनलाइकली है कि ऐसा हमें कुछ देखने को मिले कि एमएसडी हमें अनकैप प्लेयर के तौर पर रिटेन होते हुए नजर आए। कमेंट करके आप लोग बताना कि आपके हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी को अनकैप प्लेयर के तौर पर रिटेन होने की परमिशन मिलनी चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल गाइस, हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट। और ये अपडेट निकल कर आ रही है आरसीबी की टीम की साइड से। शायद कल या फिर परसों की वीडियो में हमने आपको बताया था कि
ऑलरेडी आरसीबी की टीम यश दयाल को रिटेन करने की तरफ देख रही है और अब उसका रीजन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि एक अनकैप्ड प्लेयर को आप लोग रिटेन कर सकते हैं और यश दयाल भारत की साइड से अभी तक उन्होंने कोई भी मुकाबला नहीं खेला, तो काफी अच्छा चांस आरसीबी के पास आ जाता है कि ये अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर अब रजत पाटीदार को रिटेन तो नहीं कर सकते। तो ऐसे में यश दयाल वो इनके गेंदबाज होने वाले हैं जिनको ये अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर अपनी टीम में आसानी से रिटेन कर पाएंगे। इसके साथ ही जो 2 विदेशी प्लेयर आने का रूल आ गया है उसके बाद इनके पास ये भी ऑप्शन है कि ये विल जैक्स और कैमरन ग्रीन दोनों ही प्लेयर्स को रिटेन कर सकते हैं। तो आरसीबी की टीम की रिटेंशन की जितनी भी दिक्कत थी वो इन रूल्स के बाद हमें खत्म होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इनका जो डाउट था वो यही था कि कैम ग्रीन या विल जैक्स में से किसे रिटेन करेंगे, जो कि अब इनके लिए काफी ज्यादा इजी चीज नजर आ रही है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है एक ट्रेड जो कि हमें देखने को मिली है साउथ अफ्रीकन टी20 लीग में, जहां पर साउथ अफ्रीकन टी20 लीग में जो राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइज है पॉल रॉयल्स और जो सीएसके की फ्रेंचाइज है जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स, उनके बीच में हमें ट्रेड होते हुए नजर आई है, जहां पर तबरेज शमसी अब हमें जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स में आते हुए नजर आ चुके हैं और वहीं उनकी तरफ डयान गैलियम जो है वो हमें पॉल रॉयल्स की टीम का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। तो गाइस ये वीडियो ही तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।